शालोम। हालेलुया। आइए इस समय हम सब खड़े हो जाएंगे। इस समय जैसे हम प्रभु के उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं, प्रभु का स्तुति, प्रभु का दंडवत, उसका वचन सुनने के लिए, तो इस समय हमारा दिल का तैयारी हम करेंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारा हर एक विचारों को प्रभु हम तेरे चरणों के पास रख देते, सौंप देते प्रभु, ताकि आज तेरा वचन प्रभु हमारे हृदय में वो आज़ादी, वो छुटकारा, वो उद्धार लेकर आए। ये सारे बातें, ये सारे विचार, आपके वचन हमको सुनने में वो रुकावट नहीं आने के लिए पहला सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम है कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ, तभी ही वचन हमारे जीवन में काम करेगा। तो इस दिल के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे प्रार्थना करते हुए, प्रभु का स्तुति धन्यवाद करने के लिए साथ में मिलके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका स्तुति करती हूँ यीशु राजा। तू महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, तू हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु कि आज तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु वो छुटकारा प्रभु, वो आज़ादी लाने के लिए तेरे वचन के द्वारा यीशु राजा मांगते हैं प्रभु जी। तू शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु हमको प्रभु तेरे वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा हमारे हृदय से बात करेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। इस समय मेरे भाई बहन हम सब जैसे यहाँ पर खड़े हैं, हर एक कठोर मन को, हर एक दूसरी आवाज को जो शैतान ने हमारे मन और दिल को जकड़ के रखा, ये सारे बंधन को तोड़ देती हूँ आपके नाम से और पूरा आज़ादी को ऐलान करती हूँ प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका स्तुति करती हूँ प्रभु। हम धन्यवाद देते कि आज प्रभु तेरा प्रभु यीशु उपस्थिति का अनुभव, वो स्पर्श हम सब अनुभव करेंगे, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसा ये स्तुति का गीत हम गाने वाले हैं जो कहता है, हो सिताइश तेरी मेरे मसीह, तुझसा कोई है ही नहीं। प्यारे भाई बहनों, सिताइश मतलब क्या? प्रभु का स्तुति, प्रभु का प्रशंसा। इन ये समय में, इन हालातों में अगर हम देखेंगे अभी, कौन प्रभु का स्तुति, कौन प्रभु का प्रशंसा बड़ाई कर सकता है? ये पूरा जग, ये पूरा दुनिया प्यारे भाई बहनों इस समय पाप में जूझ रहा है, पाप में जी रहा है। हमारे जीवन का कोई भी समस्या ले लो, ये दुनिया का कोई भी समस्या, भले वो जवान लोग जो ये ड्रग एडिक्शन में, बलात्कार होने दो, भ्रष्टाचार होने दो, ये सारे समस्याओं का प्रॉब्लम एक ही है और वो है पाप। और हमने देखा है प्रभु का वचन के अनुसार, बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने पहला स्त्री और पुरुष आदम और हवा को बनाया, ये वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने खुद का इच्छा करते हुए, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करते हुए, उन्होंने ये पाप ना ही सिर्फ हमने परमेश्वर के विरोध में किया, इसका प्रभाव सिर्फ परमेश्वर की ओर नहीं प्यारे भाई बहनों, लेकिन मनुष्य की ओर, एक दूसरे की ओर इसका प्रभाव, ये पाप का, कि आज मनुष्य एक दूसरे का नफरत करता है। इसका हल क्या है हमारे लिए? आज जैसा हम ये गीत गाते स्तुति का, एक खुश खबर है और वो खुश खबर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इसका इंतज़ाम किया, इसका बंदोबस्त किया हमको क्षमा देने का। प्यारे भाई बहनों, अगर आज जैसा हम ये गीत गाते हैं, आप भी मांगो कि प्रभु जैसा तूने मुझे क्षमा किया, मैं भी नया जन्म पाते हुए जो जिसके विरोध में मेरे अंदर नफरत है, मैं भी उसका क्षमा कर सकूं। जिसके विरोध में मेरे अंदर चोट है प्रभु जी, मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर सकूं। ये तभी ही संभव है जब आप यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह का क्षमा को स्वीकार करेंगे, तभी आप क्षमा कर पाओगे। जय मसीह की। तो जैसा हम ये गीत गाते हैं, प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह मांगेंगे, वो उद्धार का दान के लिए, ताकि हम हमारे दुश्मनों को क्षमा कर पाए जिनका हम नफरत करते हैं। तो इस दिल के साथ हम ये स्तुति का गीत गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। आइए इस समय हम सब हमारे घुटनों के बल आएंगे, जैसा हम ये दंडवत का गीत गाने वाले हैं जो कहता है, अपनों को तो इस दुनिया में सब करते हैं प्यार, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। प्यारे भाई बहनों, जो ये गीत हम गाने वाले हैं, ये सिर्फ एक केवल गीत नहीं होने दो, लेकिन सच में जैसा हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं कि हमारा परमेश्वर निस्वार्थ प्रेमी परमेश्वर है, जो पूरा करुणा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ, क्षमाशील परमेश्वर है। मैं जहाँ पर सिखाती हूँ स्कूल में, मैं इतिहास सिखा रही थी बच्चों को। गांधी जी के बारे में जब मैं उनको सिखा रही थी, तो वहाँ पे जब वो सत्याग्रह के विषय में सिखा रही, तो वहाँ पे उसका 3 इम्पॉर्टेंट बात है। एक है अहिंसा, सच्चाई और शांति। तो जैसा ये गीत पर मैं मनन कर रही थी, यही दिखाया कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा जीवन जी के फिर बोलना, इसको हिम्मत चाहिए और इसको अनुग्रह चाहिए ऐसा करने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने दुश्मनों को क्षमा करते हुए, उन तीनों बातों में कहीं पर क्षमा नहीं था, जो आजकल इस पूरे दुनिया में कोई नहीं सिखाता है कि अपनों को तो क्षमा करना, उनका प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन प्यारे भाई बहनों, दुश्मन का प्रेम करना, उनको क्षमा करना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमको यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए, जो हमको नया जन्म के द्वारा मिलता है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसका वो चरित्र, वो क्षमा का, वो दया का, वो प्रेम का, वो अगापे प्रीति का चरित्र हमारे अंदर आ जाता है, तभी ये संभव है। तो प्यारे भाई बहनों, जैसा हम ये दंडवत का गीत गाते, हम यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम मांगेंगे कि सच में प्रभु यीशु मसीह इस समय तू मुझे दिखाना, अगर मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत है या मेरे अंदर चोट है, ताकि मैं उसको क्षमा कर सकूं, आपका क्षमा पाते हुए मैं इससे आज़ाद हो सकूं। तो इस दिल के साथ हम ये दंडवत का गीत गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। इस समय प्यारे भाई बहनों, जैसे हम हमारे घुटनों पर हैं, हमारी आंखें बंद हैं, सच में हमने जैसा ये दंडवत का गीत गाया, दुश्मन को माफ़ करना मसीहा सिखाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम उसके दुश्मन थे, उसके बैरी थे, उसने हमसे प्रेम किया, हमें गले लगाया, हमको क्षमा किया। प्यारे भाई बहनों, इस समय हम मांगेंगे प्रभु से कि प्रभु, हम आपको बहुत धन्यवाद देते कि इस समय जो भी हमारा परिस्थिति है, तू हमको क्षमा करता है, हमको गले लगाता है। जब हम हमारा पाप कबूल करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, तू हमको आपके लहू से शुद्ध करते हुए प्रभु जी, वो नया जन्म पाते हुए, आपका स्वभाव, आपका चरित्र से प्रभु तू हमको बदल देगा, तू हमको भर देगा, ताकि हम भी प्रभु तेरे जैसा, जैसा तू क्षमा से भरा हुआ, दयालु, करुणामय, ऐसा हम भी होने के लिए। तो इस दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद भी देंगे और अपने आप को जांचते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पण करेंगे साथ में मिलके। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका स्तुति करती हूँ यीशु राजा। सच में प्रभु यीशु, इस समय प्रभु जी, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ प्रभु, मैं आपके प्रेम के लायक भी नहीं हूँ प्रभु यीशु। प्रभु जो आपने मुझसे प्रभु बलिदान ही प्रभु निस्वार्थ प्रेम क्रूस पे प्रभु किया यीशु राजा, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आपका दुश्मन होने के बावजूद भी प्रभु तूने मुझसे प्रभु प्रेम किया, मुझे गले लगाया यीशु राजा। प्रभु आप चाहते हो प्रभु कि मैं भी प्रभु, जो प्रभु दुश्मन है प्रभु हमारा, जिसने हमको चोट पहुंचाया प्रभु, हम भी उनको क्षमा करें प्रभु, और जैसा तूने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, हम भी उनका वैसा ही प्रेम करें यीशु राजा। सच में प्रभु ये अनुग्रह के बगैर, आपके सामर्थ के बगैर ये असंभव है, ये कठिन है प्रभु। लेकिन आज हम सब प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु कि हमारा सही नया जन्म होते हुए, तुझे अपने हृदय में स्वीकार करते हुए प्रभु, हम ये ऐसा जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, हम ऐसा करना चाहते हैं प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हमारा निर्णय, हमारा जीवन बदलेगा, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आज वचन के द्वारा भी तू हमसे बात करेगा, जो वीडियो के द्वारा आपका वचन हम सुनेंगे प्रभु जी, हाथ में पिताजी जो हमसे बात करेंगे वचन के द्वारा, तू हमारे कठोर हृदय को तोड़ेगा प्रभु, और तेरा जो वचन है, जो तेरा सच्चाई है, वो हमको आजाद करेगा, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रभु का वचन पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज जो विषय है, कड़वावत और अक्षमा, कि परमेश्वर हमारा मदद करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए, ताकि हमको छुटकारा मिले। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन मत्ती 18:21 से 35। मैथ्यू 18:21-35, मत्ती 18:21 से 35 हम खोलेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु, मेरा भाई कितनी बार मेरे विरोध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक ही, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग के राज्य की तुलना
किसी ऐसे राजा से की जो शक्ति है, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक मनुष्य लाया गया जिस पर करोड़ों रुपए का ऋण था। पर जब उसके पास ऋण चुकाने को कुछ न था तो उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे और उसकी स्त्री, बच्चे तथा जो कुछ उसके पास है सब बेचकर ऋण चुका दिया जाए। इस पर दास ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, स्वामी धैर्य रख, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उससे छोड़ दिया और उसका ऋण भी क्षमा कर दिया। परंतु वह दास बाहर निकला और उसकी भेंट संगी दासों में से ऐसे एक से हुई जो उसका 100 रुपया का ऋणी था। उसने उससे कहा, उसे पकड़कर और उसके गला दबाकर कहा, मेरा ऋण चुका। इस पर उसका संगी दास गिरकर विनती करने लगा, धैर्य रख, मैं सब चुका दूंगा। फिर भी वह न माना और उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डाल दिया जब तक कि वह ऋण न चुका दे। यह देखकर उसके संगी दास अन्यथा दुखी हुए और उन्होंने जाकर अपने स्वामी को यह घटना सुनाई। तब उसके स्वामी ने उसे बुलवाकर कहा, हे दुष्ट दास, इसलिए कि तूने मुझसे विनती की, मैंने तेरा सारा ऋण क्षमा कर दिया था। तो फिर मैंने जिस प्रकार तुझ पर दया की, क्या उसी प्रकार तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसने स्वामी ने क्रोध से भरकर उसे यातना देने वालों को सौंप दिया कि ऋण चुकाने तक उन्हीं के हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से प्रत्येक अपनी भाई को हृदय से क्षमा न करे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। शलोम। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप एक क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपने हमको क्षमा किया, आपका एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारा हर एक पाप और दोष उसने उठाया, उसका सिर के ऊपर लिया, लहू बहाया, जान दिया और हमको मुक्ति, छुटकारा और क्षमा हमको दिया। मैं प्रार्थना करता हूं पिताजी, आज ये जो विषय है कड़वाहट और अक्षमा, ये सच्चाई बहुत उत्तम रीति से समझने के लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक और बुद्धि हमको दे दो प्रभु। पिताजी, हम इस शैतान का बंधन में बहुत सारे लोग इसमें अकड़ गए हैं, हमको छुटकारा का जरूरी है। ये दरवाजा हमारा जीवन का बंद करने का बहुत आवश्यक है ताकि शैतान हमको उत्पीड़न ना करे। प्रार्थना करता हूं, हमारे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर दया करो ताकि मैं सही रीति से समझा सकूं, सिखा सकूं, और जो सुनने वाले हैं उनका मन और दिल तैयार करे ये सच्चाई स्वीकार करने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए और छुटकारा पाने के लिए। अपने ये प्रार्थना सुन ली, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। भाई बहनों, बहुत महत्वपूर्ण विषय
बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। जिसके द्वारा बहुत लोग आज शैतान का बंधन में, उत्पीड़न और सताव में गुजर रहे। पिछला 2 रविवार को हमने 2 खुला दरवाजा बंधन का हम सीखा है। एक है मूर्ति पूजा, भारी जो मूर्ति हैं, प्रतिमा है, गलत भगवानों का, उसके बारे में। और दूसरा दरवाजा था मूर्ति पूजा जो अंदर मूर्तियां हैं। और हम ये सीखा कि दोनों ही मूर्तियां, मूर्ति पूजा उतना ही खतरनाक है और उतना ही परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने वाला है। ऐसा जो दरवाजा है उसके ऊपर हम विजय नहीं मिलेगा तो हमारा अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा। आज ये तीसरा दरवाजा जो हम खुला रखते हैं, शैतान हमारे अंदर काम करने के लिए, वो हम अच्छा रीति से समझेंगे। भाई बहनों, एक वॉचमैन नी करके चाइनीज एक परमेश्वर का दास था। पिछला शादी में उसने बोला था, उसने सिखाया, लिखा कि कड़वाहट और अक्षमा सबसे बड़ा दरवाजा है शैतान को हमारा जीवन में बंधन लाने के लिए। बहुत खतरनाक ये पाप है। हमको किसी को क्षमा करने के लिए और कड़वाहट हमारा दिल से निकालने के लिए बहुत कठिन लगते। किसने तो लिखा कि बहुत लोग सोचता है कि ये कड़वाहट रखने से और क्षमा नहीं देने से एक जहर है जो ये लोग पी रहे, जहर का समान है। लेकिन सोचते हैं कि और कोई मरेगा, ये लोग नहीं मरेंगे। एक बहुत बड़ी मूर्खता है जो शैतान ने हमारा दिल में डाला। हम हमेशा सोचते हैं किसी के और कड़वाहट हमारे दिल में रखते हुए और क्षमा ना करते हुए हम बड़ा मेहरबानी करते हैं। लेकिन ये मेहरबानी हमने खुद के लिए करना चाहिए, लोगों को क्षमा करते हुए। क्यों उसका बुरा नतीजा दूसरे लोगों के ऊपर नहीं होता है, हमारा खुद के ऊपर होता है। तो ये जान लो भाई बहनों आज कि तुम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, किसी के और तुम्हारा दिल में नाराजगी और कड़वाहट रहेगा, दूसरों को कुछ नहीं होता है।
जिनके और तुम लोग नाराज है, वो कड़वावत है, वो अक्षमा है, कुछ नहीं होता है। उसका प्रभाव, नतीजा वही व्यक्ति के ऊपर रहेगा। ये जहर उसको ही खा लेगा और उसका ही नाश करेगा। भाई बहनों, आज का जो वचन है, पतरस ने पूछा कितना बार क्षमा करने का है मेरा भाई को। वो सोचा 7 बार ठीक होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला 70 गुना तक 7 क्षमा करने के। ये गिनने का बात नहीं है, इसका मतलब है 1000 बार। जितना एक भाई और बहन हमारे ऊपर अपमान करेगी, हमको दुख पहुंचाएगा, चोट लगाएगा, उतना तक हम उनको क्षमा करना आवश्यक है। और उसके लिए ये समझाने के लिए उसने एक दृष्टांत हमको दिया कि परमेश्वर का राज एक राजा का समान है, जो उसका जो दास है, गुलाम है, उनके साथ वो लेखा लेखा लेता है। तो भाई बहनों, पहला से ही मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये राजा परमेश्वर को दर्शाता है और ये दास एक गुलाम मनुष्य है। वो 1000 सिक्का वो उसको खर्चा था उसका, और उसने इतना गिड़गिड़ाया कि राजा ने उसको छोड़ दिया, माफ किया। भाई बहनों, हमारा पाप अनगिना है और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर्जा चुका नहीं सकते। और ऐसा लोगों को परमेश्वर का इंसाफ के अनुसार दंड मिलना मांगता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हमारे ऊपर दया किया, हमको क्षमा किया। प्रभु यीशु का बलिदान के द्वारा क्रूस के ऊपर खुद स्वर्गीय पिताजी ने हमको क्षमा किया और उसका एकलौता पुत्र को हमारा पाप का सजा भुगतना पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि ये गुलाम बाहर जाकर आनंदित होने से बदले उसको दूसरा एक गुलाम मिलता है, उसका साथी, जो उसको कुछ उसका खर्चदार था। उसने उसको इतना सताया, गला पकड़ा और बोला मैं तुझे जेल में डालेगा, बंदीगृह में डालेगा। उसने उससे
बहुत विनती किया, गिड़गिड़ा, कैसा भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, माफ करने के लिए तैयार नहीं था। जब भी दूसरा साथियों ने ये देखा, उन्होंने राजा को बोला कि जिसको तूने क्षमा किया था, उसने उसका एक दूसरा कर्जदार के लिए इतना निर्दय रीति से उसने उसके साथ व्यवहार किया और क्षमा नहीं किया। तभी राजा ने उसको बुलाया, उसको डांटा, बोला तू दुष्ट व्यक्ति है, मैंने तुझे क्षमा किया था, तेरा ही फर्ज बनता था ना कि जाके दूसरों को क्षमा करने के लिए, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तेरे ऊपर जो दया किया था वो मैं अभी वापस ले रहा हूं। और बहुत क्रोध से, गुस्सा से उसने ये गुलाम को handed him over to the torturers, यातना देने वालों को सौंप दिया। यातना देने वालों को सौंप दिया, मतलब उसको उत्पीड़न करने के लिए, उसको तकलीफ देने के लिए, उसको सताने के लिए। और बाद में प्रभु यीशु बोलता है, वैसा ही मेरा स्वर्गीय पिताजी तुम्हारे साथ करेगा जब भी तुम्हारा भाई को दिल से, हृदय से तुम क्षमा नहीं करेंगे। भाई बहनों, क्षमा करना हमारा स्वर्गीय पिताजी का, हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव है। मैं समझता हूं कि ये सामान्य मनुष्य के पास असंभव है। कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकते जब तक उसका नया जन्म नहीं हुआ। ये हम ध्यान में रखने का है ताकि हम समझे नया जन्म पाना, उद्धार पाना कितना जरूरी है। सिर्फ बपतिस्मा लेना नहीं है, सही रीति से हमारा नया जन्म होना ये बहुत जरूरी है। और ये सब चीज हमारा स्वयं के लिए, क्यों? जो क्षमा हमको करने का है, ये क्षमा हमारा दिल से करने का है। लेकिन जब तक हमारा दिल स्वार्थी है और स्वयं से भरा है, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। ये स्वयं का घमंड का समस्या है। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको क्षमा किया उसका एकलौता पुत्र के द्वारा। और ये क्षमा पाने के लिए हम सिर्फ नया जन्म पाएंगे तभी हमको ये क्षमा मिलती है, ना तो नहीं मिलते। जब भी हमारा उद्धार होता है तभी हमारा हर एक पाप परमेश्वर क्षमा करते। हमारा पाप कितना ही भी होने दो,
अनगिना होने दो, कितना ही भी बेकार होने दो, छोटा मोटा खतरनाक, सब पाप प्रभु यीशु का लहू से धो जाता है, क्षमा होता है। लेकिन एक बार हमको ये क्षमा मिलने के बाद परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम भी वैसा ही 1000 बार दूसरों को भी हम क्षमा करें जैसा परमेश्वर ने हमको क्षमा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रार्थना में हमको ये सिखाया, परमेश्वर मेरा पाप क्षमा करो, मेरा कर्जा क्षमा करो, जैसा मैं मेरा कर्जदार के और कर्जदारों को मैं क्षमा करता हूं जो मेरे ऊपर अपमान करते हैं। भाई बहनों, ये सच्चाई है और ये हम समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करेंगे नुकसान हमारा ही होता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ये राजा ने ये गुलाम को किसके ओर सौंप दिया? यातना करने वालों को। कौन है ये यातना? ये यातना है शैतान। तो जो लोग क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको सीधा परमेश्वर शैतान के ओर सौंप देता है ताकि वो उनको सताए। बंधन का मतलब यही है कि हम जब भी अक्षमा के द्वारा और कड़वाहट के द्वारा हम हमारा जीवन का दरवाजा खुला करते हैं, शैतान घुस जाता है हमको सताने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए, अलग अलग तरीके से। कभी कई लोग पागल बन जाते हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोगों को कैंसर होता है, कई लोगों को आर्थराइटिस होता है। अलग अलग रीति से, तरीके से शैतान जो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है उनका जीवन बर्बाद करेगा, ये जान लो। तो क्षमा करना एक बड़ी चीज है जो हम खुद के ओर मेहरबानी करते हैं, दूसरे के ओर नहीं है। उनको क्षमा करते हुए हम उनके और कोई मेहरबानी नहीं करते, हम मेहरबानी खुद की ओर करते हैं और हमको ये सताव से, ये उत्पीड़न से शैतान का हम बचा सकते हैं। भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आज बहुत लोग का पीड़ित है, बीमारी में है, लेकिन उनको ये नहीं समझता है कि कितना ही भी हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, उनका चंगाई के लिए, उनका दिल में एक कड़वाहट है और अक्षमा है। उन्होंने कितना ही भी टैबलेट्स लेगा, ये लोग चंगा नहीं होने वाले हैं, ठीक नहीं होने वाले हैं। क्यों? ये चंगाई का रहस्य क्षमा है। तो इतना महत्वपूर्ण ये बात है, ये सच्चाई है। भाई बहनों, इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है, अब सीधा ताल्लुक है। हमारा प्राण जो है, मन जो है और हमारा जो देह है, इसके साथ। भाई बहनों, शायद हमको
ये अजीब लगेगा। जो चीज़ मेरा मन में है, जो गुस्सा मेरा मन में है और मेरा दिल में है, उसके द्वारा मेरा शरीर को कैसा, शरीर के ऊपर, देह के ऊपर कैसा प्रभाव होता है। भाई बहनों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो मन विज्ञानी लोग है, जो डॉक्टर लोग है, वो खुद गवाही देते हैं। देखो भाई बहनों, जब भी हमको बाहर समझो हमारा घुटना दुखता है और हमको कोई एक हमारा जो चमड़ी है उस पे ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ घाव होता है, वो कुछ एलर्जी होता है, तो हमको लगता है डॉक्टर हमको टैबलेट क्यों देते हैं। लोग सोचते हैं इधर कुछ लगाएगा, मलहम लगाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई बहनों, इसका प्रॉब्लम और हमारा घुटना का प्रॉब्लम अंदर है। इसके लिए वो टैबलेट अंदर लेना पड़ता है। अंदर ठीक हो जाएगा तो ये मेरी चमड़ी ठीक हो जाएगी, मेरा घुटना ठीक हो जाएगा। ये हम नहीं समझेंगे तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास चक्कर मारते रहेंगे, बोलेंगे मेरा घुटना दुखता है, मेरा संधिवात है, मेरा कैंसर है, मेरा वो है। लेकिन ये सब बातों का सोता और जड़ हमारा अंदर जो अक्षमा है, कड़वाहट है किसी के और, वही कारण है, वही वजह है। अंदर का बात हम ठीक करेंगे, क्षमा करेंगे, उसी समय हमारा अर्थराइटिस, संधिवात ठीक हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ना तो हम सोचेंगे डॉक्टर के पास भी जाएगा तो कुछ नहीं होता है, सिर दर्द होने दो, कुछ भी होने दो, कौन सा भी समस्या, ये पहला चेक करना बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12:14 से 17, Hebrews 12:14-17, हिब्रानियों 12:14 से 17 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट का कारण ना बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तो तुम में से कोई भी व्यक्ति दुराचारी या एसाव के सदृश ना हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच डाला। तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने आशीष प्राप्त करनी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर ढूंढने पर भी उसे पश्चाताप करने का अवसर न मिला। भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमको एक उदाहरण देता है ईसाऊ का, और हमको बताता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना और रखना, जिसके द्वारा हमारा पवित्रता, हम पवित्र बन सके, ना तो हम परमेश्वर को देखेंगे भी नहीं। क्या हो गया ईसाऊ का? ईसाऊ का अंदर बहुत कड़वाहट थी और अक्षमा उसका भाई की ओर, याकूब। जब भी ईसाऊ बहुत थक के आया था और
उसको भूख लगा था बहुत। तभी उसने देखा कि याकूब ने अच्छा एक मसूर का दाल तैयार किया है, जो उसने उसका माँ ने करके दिया था। और ईसाऊ ने बोला मुझे बहुत भूख लगा, मुझे दे दो। तो याकूब ने उसको फंसाया, बोला तू मुझे तेरा पहला टका जो अधिकार है, जन्म अधिकार है, वो मुझे बेच देगा तो मैं तुझे ये दाल पीने दे देगा। उस समय उसने कुछ सोचा नहीं कि वो पहला टका जो जन्म अधिकार है वो कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का नजर से। उसने तो तुच्छ समझा कि मुझे क्या जरूरत है, अभी तो मैं मर रहा हूं, भूख लगा, चलो चाहिए तो लेके जाओ। लेकिन उसके बाद उसको एहसास हुआ। एहसास होने के बाद वो बहुत रोया, आंसुओं के साथ उसने परमेश्वर से गिड़गिड़ाया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको क्षमा नहीं मिला पश्चाताप करने के बाद भी। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उसके अंदर एक कड़वाहट और अक्षमा थी उसका भाई की ओर, और वो उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं था। अंतिम समय में जब भी बहुत लेट हुआ था, बहुत देर हो चुका था, वो कोशिश करने को लगा पश्चाताप करने के लिए, लेकिन उसका पश्चाताप सही नहीं था और उसको क्षमा नहीं मिली। भाई बहनों, हम लोगों को क्यों क्षमा नहीं करना चाहते हैं? क्यों हमारा जीवन में ये लोगों ने बहुत बड़ा चोट हमको पहुंचाया, हमको अपमान किया, हमको दुख दिया, तो इसके वजह हम ये कड़वाहट लेकर बैठते हैं। ये नाराजगी हमारा अंदर रहती है और हम कैसा ही भी हम उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को बोलते हैं तुझे कुछ मालूम नहीं है, ये व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध कितना गलत किया और बुराई किया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि उनका जीवन में जो अभी उत्पीड़न है, सताव है, समस्या है, बंधन है और बीमारी है, गढ़ है, वो इसके वजह ही है। तो शैतान उसको बोलता है जितना ये तू ऐसा करते रहेगा, मेरे पास भी कारण है तुझे ऐसा सताने के लिए। हम शैतान को एक अनुमति देते हैं कि तू मुझे सता, तू मुझे बंधन में रखो। बाद में भाई बहनों, हम हॉस्पिटल में भागने से हम हमारा घुटने पर आकर हम पश्चाताप करते थे और वो भाई ये बहन को क्षमा करते थे, हम तुरंत ठीक होते थे। भाई बहनों, ये ध्यान में रखो कि आज बहुत सारा जो आशीषें परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, हम नहीं पा सकते हैं। क्यों? हमारा अंदर ये अक्षमा का पाप है और कड़वाहट का पाप है। तो ये क्या होता है, हर एक आशीष यहां तक आकर रुक जाता है, हमको उसका फायदा नहीं मिलता है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा एक वॉल, दीवार जैसा है और परमेश्वर का आशीष हमारा तक पहुंचता ही नहीं। भाई बहनों,
बहुत सारा लोग आज कष्टों में गुजर रहे हैं, ये कड़वाहट और अक्षमा का पाप के वजह। भाई बहनों, कभी कभी समझो एक लड़की को किसी ने बलात्कार किया, उसका जीवन बर्बाद किया, ये लड़की को हमेशा ये इंसान के और मनुष्य के और कड़वाहट रहेगा, और ये कड़वाहट के द्वारा उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसका शादी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, हर एक तरीके से। कभी कभी ये बलात्कार होने दो, ना तो अबॉर्शन होने दो, गर्भपात होने दो। कितना बार माँ बाप उनका बच्चा गिराते हैं और गर्भपात करते हैं, और समझो ये तो एक अलग ही पाप है, लेकिन समझो बच्चा ये हो गया, क्या बच गया, तभी उसका जीवन बर्बाद होता है। क्यों? उसको जब भी मालूम पड़ता है, उसको उसका मां के ओर इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, इतना नफरत आता है कि उसके द्वारा बेचारा वो बेटा और बेटी का भी जीवन बर्बाद होता है। ऐसा अलग अलग अनुभव है जिसके द्वारा शैतान हमारा अंदर घुस जाता है, हमको उत्पीड़न करने के लिए और हमको सताने के लिए। तो जब भी हम ये समझेंगे, हम उसको ये मौका नहीं देना चाहिए। ये सब हमारा जीवन का बुरे अनुभव है, सब लोगों का जीवन में है, सब लोगों का, ऐसा कोई नहीं उनका जीवन में नहीं है। तो इसलिए हम ये जांचना बहुत जरूरी है कि शायद जो समस्या में अब हम गुजर रहे, वो समस्या हमारा पाप के वजह है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अक्षमा का पाप और कड़वाहट का पाप। भाई बहनों, अल्सर्स, तरीके अलग अलग तरीके के जो ये है हमारे अंदर बीमारी है, हम चेक करना जरूरी है। चाले भाई बहनों, ये जांचना जरूरी है। ऐसा कोई है कि हमारे जीवन में जिसको हम अभी तक क्षमा नहीं किया और उसके और हमको बहुत कड़वाहट है और हम तैयार नहीं कि उसने हमको बहुत ये किया, तकलीफ दिया, शायद मेरा नाम बदनाम किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मेरे विरुद्ध ये किया, खानाफूसी किया, बहुत सारा कारण है। लेकिन भाई बहनों, ये सब कारण के अलावा, इन स्पाइट ऑफ अलावा हम ये करेंगे, क्षमा करेंगे तो हमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, हमारा नया जन्म नहीं होगा तो हमको वो अनुग्रह नहीं मिलता है, ये शक्ति हमको नहीं मिलता है। तो ये भी अभी तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। तुम्हारा अंदर अभी तक नफरत है और अभी तक गुस्सा है किसी के और, नया जन्म नहीं हुआ कि तुम्हारे पास अनुग्रह नहीं है ये चीज, ये काम करने के लिए, क्षमा करने के लिए। क्यों? ये साधारण सामान्य मनुष्य के पास नहीं होने वाला है। आज तो पूरा संसार एक गवाह है, एक दूसरा को क्षमा करने का नहीं होता है, इसलिए युद्ध चल रहा है। क्यों? नफरत है अंदर, बदला लेना चाहते हैं। भाई बहनों, मैं एक ये उदाहरण देना चाहता हूँ।
एक जो मैंने पढ़ा, बहुत मुझे छुआ। एक यूरोप में एक बहुत भक्तिमान और नीतिमान आदमी था जिसका नाम था हेनरी सुस्सो। वो कैथलिक था। इसका मतलब नहीं कि क्या सब कैथलिक गलत लोग है। वो ऐसा लगता है कि प्रोटेस्टेंट और पेंटेकोस्टल से भी अच्छा था, सही था। वो अविवाहित था और उसका दिल में एक ही तमन्ना था, मैं प्रभु यीशु का जैसा बनना चाहता हूं। यही उसका प्रार्थना था, प्रभु मुझे आपका समान बनाओ। पूरा चाहत से वो प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हो गया, वो वहां एक छोटा गली में रहता था, छोटा घर में रहता था, और अचानक एक औरत आ गई जो उधर ही रहती थी और शायद जानती थी कि ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है और उसके और कोई इल्जाम डालेगा तो वो कुछ नहीं करेगा। तो वो एक बच्चे को लेकर आई और जोर से चिल्लाने को लगे, बोला देखो ये बच्चा आपका पाप का फल है, ले लो, और उसका हाथ में दे दिया। ये भक्तिमान नीतिमान आदमी ये औरत को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने उसके और ये इल्जाम लगाया, दोष लगाया। सब लोगों ने सुना, उसका नाम खराब हो गया। सब लोगों ने बोला हाँ, अभी हमको मालूम पड़ा वो इसमें चुपके क्या पाप कर रहा था पूरा। लेकिन भाई बहनों, ये नीतिमान भाई ने घुटने पर आकर परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तू जानता है, तू मुझे जानता है, पहचानता है कि मैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और मुझे आप मदद करो और मुझे अब दिखाओ मैं क्या करना है। तो प्रभु यीशु ने उससे बात किया और बोला, जो मैंने किया वो तू करो। मेरा जैसा बनना चाहते हैं ना। उसको बोला, उसका पाप, उसका दोष तेरे ऊपर ले लो, जैसा सब लोगों का दोष और पाप मैंने उठाया और उनको क्षमा किया। प्रभु ने क्रूस से बोला था, पिता परमेश्वर ये लोगों को क्षमा करो कि वो नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वैसा ही उसने किया, वो स्त्री को, औरत को क्षमा किया, और उसने बहुत प्रेम से, अच्छा रीति से वो बच्चा को उसने पाला और ये बच्चा बड़ा हो गया। भाई बहनों, एक दिन वही औरत वापस आ गई और सब लोगों को चिल्ला के उसने बोला, मैंने झूठ बोला था, ये आदमी ने कुछ गलत नहीं किया। भाई बहनों, मुद्दा ये है, सभी लोग हमारे ऊपर इल्जाम डालते हैं, हमको दोष लगाते हैं, तभी हम तैयार हैं वो दोष हमारा सिर के ऊपर लेने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, ताकि हम उसका समान बने, कि हमारा जो ये है स्वभाव है प्रभु यीशु का जैसा हो। भाई बहनों, मैं जानता हूं कि ये आसान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु का अनुग्रह से ये संभव है। पहला नया जन्म पाना है,
उसका बिना किसी के पास ऐसा नहीं कर सकते। हम हमेशा ये गुस्सा और नफरत हमारा दिल में रखेंगे और उसका परिणाम उनके ऊपर नहीं होगा जिन्होंने शायद कुछ हमारा विरुद्ध कुछ किया, लेकिन उसका प्रभाव और सजा हमको ही मिलेगा। ये भूलना मत। सफाई देकर कुछ फायदा नहीं है। लूका 16:15 पढ़ो। लूक 16:15, लूका 16 का 15 पढ़ेंगे सब साथ में। उसने उनसे कहा, तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्यों के सामने अपने आप को नीतिमान ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है कि वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ है। Read in English. And he said to them, You are those who justify yourselves before men, but ये नहीं है God आपके पास। knows your hearts. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. Abomination क्या लिखा? दुष्ट दुष्ट। परमेश्वर का सामने एक दुष्ट बात है, घृणित बात है। कोई सफाई करेगा, और ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी लोगों को बोला कि वो हमेशा एक अच्छा चित्र दिखाना चाहते थे और हमेशा सफाई करते थे, नीतिमान है करके। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला, वाइट वॉश्ड सिपल्कर्स, ग्रेव्स, तुम चुना लगाया कब्र है। लेकिन जब भी हम हमारा पाप कबूल करते हैं और हम क्षमा करने के लिए तैयार है, तभी परमेश्वर का आशीष हमको मिलता है, क्षमा हमको मिलता है। रोमी 12:14-21। रोमन्स 12:14-21, रोमी 12:14-21 तक सब साथ में पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, पर शाप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। परस्पर एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों से मिलजुल कर रहो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। उन बातों का आदर करो जो सबकी दृष्टि में भली है। जहाँ तक तुमसे बन पड़े, सबके साथ एक साथ शांति पूर्वक रहो। प्रियो, अपना बदला कभी न लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। परंतु यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भाई बहनों, हमको ऐसा लगता है कि जब भी कोई हमारा विरुद्ध कुछ करते हैं, हमको चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, कुछ गलत करते हैं, तभी हमको एक अधिकार है उनको, जो उन्होंने हमारे और कुछ किया उसका बदला लेने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है ये गलत है। बदला लेना मेरा काम है, मैं लेगा।
हम क्या करने हैं? हम प्रेम करने हैं एक दूसरा का। भाई बहनों, प्रेम के बारे में मैंने तुमको सिखाया। वो कौन सा प्रेम है? ये अगापे प्रीति है। ये अगापे प्रीति सिर्फ नया जन्म होने के बाद ही मिलता है। आज शायद तुम्हारे पास ऐसा नहीं होता है जो दुश्मन है उनका प्रेम करने के लिए। क्यों? वो अगापे प्रेम निस्वार्थी प्रेम है और हम स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थी लोग है, मतलब जो स्वयं केंद्रित है। हमारा जीवन का केंद्र स्वयं है। पूरा हमारा जीवन और पूरा संसार हमारे इर्द गिर्द चलना चाहिए और घूमना चाहिए। तो भाई बहनों, ऐसा जो अविश्वासी, उधार नहीं पाया हुआ, नया जन्म नहीं पाया हुआ, उसका जीवन में ऐसा कोई समस्या आएगा? आपको लगता है जो प्रभु यीशु मसीह ने इधर लिखा है वो हमारे पास होगा? कभी नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक चिन्ह है, एक निशान है, इशारा है। हम पारखने के लिए आज मैं दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, वो उनके विरुद्ध नफरत रख के मैं जी रहा हूं कि उन्होंने कुछ तो मुझे दुख दिया, मेरा दिल दुखित किया, चोट लगाया और अंदर ये है। बहुत बार लोग, उनको मालूम भी नहीं है कि उनके अंदर ये गुस्सा और नफरत उनके अंदर है, मालूम भी नहीं है, तो बोलते नहीं मुझे तो उसके ऊपर कोई ये नहीं है। लेकिन उनका बात करने में और उनका व्यवहार के द्वारा, बर्ताव के द्वारा मालूम पड़ता है कि वो इंसान का नाम ही निकालेगा उनको गुस्सा आता है। प्रभु का वचन बोलता है, जितना तुम्हारे पास होता है तुम्हारा हाथ में है, शांति से जीना सब लोगों के साथ। भाई बहनों, ये सच है कि कठिन बात है। बहुत बार जब हम किसी को क्षमा करना चाहता है, वो हमारा क्षमा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक जान लो, हम दूसरों लोगों का जो व्यवहार है उसके बारे में हम जिम्मेदार नहीं है। हम हमारा बर्ताव के बारे में हम जिम्मेदार है। परमेश्वर देखता है हम क्या करते हैं। हमने क्षमा करना चाहिए। दूसरा क्षमा करो ना करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये महत्वपूर्ण है और ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? मेरा अभी 35 साल का अनुभव वही है। कितना लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया, कितना लोगों ने मेरा नाम बदनाम किया। हमारा कलीसिया में बहुत फूट आया, लोग छोड़ के गया, मेरे विरुद्ध बात किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, बहुत सारा कुछ किया। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उसका अनुग्रह के लिए। मैंने सब लोगों को क्षमा किया। किसी के और मुझे उनके और कोई नफरत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन उनका जीवन में बहुत सारा कष्ट आया, बहुत सारा उनको सजा मिला, बहुत सारा लोग मर गया। एक पास्टर था जो बार बार मेरा कलीसिया का लोगों को चुराता था और ये कलीसिया बंद करना चाहता था। जवान पास्टर था, हार्ट अटैक से मर गया। और एक दूसरा था पूना का, वो भी वैसा ही हमारा कलीसिया के विरुद्ध काम करता था। दारू पी के कैंसर होके मर गया। ये मैंने देखा। जो मेरे विरुद्ध जो काम करते हैं उनको परमेश्वर भयानक सजा देते हैं। हाल ही में आप जानते हैं कैसा 2 भाई इधर छोड़ के गया। उनके विरुद्ध मुझे कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मुझे उनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ा। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है कार्रवाई करने के लिए।
ये कार्रवाई का नाम है संगति से निकालना, कलीसिया से निकालना। वो किया मैंने, ताकि ये लोग एक बुरा उदाहरण ना बने और बुरा गवाही ना बने। क्यों ये लोग जाएंगे, अलग हो जाएंगे और हमारा कलीसिया का नाम किंगडम ऑफ गॉड चर्च रखेंगे और जैसा चाहिए वैसा करेंगे, गलत करेंगे। क्यों उनको मेरा कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिए, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जीना चाहते हैं और सेवकाई करना चाहते हैं। ये लोग जो गलत करते हैं सब मेरे ऊपर आ जाएगा और हमारा कलीसिया का और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। तो हमारा जो दर्शन है और जो प्रकाशन है, सच्चाई जो परमेश्वर ने हमको दिखाया, सिखाया, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो और वही नाम से कलीसिया चलाएंगे और लोगों को बोलेंगे हम बस जो मेंडिस के नीचे काम करते हैं, जब ये लोग मेरे और बिल्कुल अधीन नहीं है, तो सही नहीं होता है। इसलिए जो उन्होंने किया वो मैं अप्रूव नहीं करता हूं, मान्यता नहीं देता हूं, गलत है। और इसलिए मैंने उनको बहुत बार सिखाया ये लोगों के बारे में, ताकि तुम लोग जाने सच्चाई क्या है, ताकि ये गलत लोगों का पीछे मत जाए, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना तक करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं उनको क्षमा कर दिया और उनके और मेरा कोई नफरत नहीं है। उनको परमेश्वर का सामने खड़े होकर न्याय का दिन उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों ना तो हमको हमारा आत्मिक जीवन को चोट लग सकते हैं। ये दो मार्ग का प्रक्रिया है। हमने समझना चाहिए कि ये हमारा शक्ति से नहीं होता है। दो मार्ग मतलब क्या है? टू वे प्रोसेस। हम पहला परमेश्वर से क्षमा पाना है और बाद में ये क्षमा बांटना है। जब तक हम नहीं क्षमा ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर की ओर से, हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं भाई बहनों। इसके लिए हमारा नया जन्म होना और हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। भाई बहनों, हम ये सच्चाई समझते थे कि परमेश्वर ने हमारा कितना पाप उसने क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला ये लोगों को जो बेविचारी स्त्री को लेकर आए थे और इल्जाम लगाते थे, तुम्हारा इसमें बीच में जिनके अंदर पाप नहीं है पहला पत्थर मारो। भाई बहनों, हम लोगों ने दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचाया, हम दूसरे लोगों की ओर पाप नहीं किया, हम दूसरों का नाम बदनाम नहीं किया, हम लोगों को कुछ नहीं किया और परमेश्वर ने हमारा सब पाप क्षमा किया। अभी हम दूसरे लोगों को जो हमारे विरुद्ध कुछ करते हैं उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, क्षमा नहीं करेंगे। ये इसलिए होता है उन लोगों का जीवन में जिनका नया जन्म नहीं हुआ, इनका नया जन्म नहीं हुआ। तो ये अलग अलग जो चिन्ह है उसके द्वारा तुमको मालूम पड़ना चाहिए किसका नया जन्म हुआ और किसका नहीं जन्म हुआ, नहीं हुआ। कोई बोलेगा मैं ये साथ में आराधना करते हैं रविवार को और बाद में बोलता है जाने का समय मैं उसके साथ रिक्शा में नहीं जाएगा। ये लोगों का उद्धार हुआ, उनका नया जन्म हुआ। भाई बहनों, जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं इसका मतलब नहीं है कि उसने जो किया उसको हम मान्यता देते हैं कि सही है, नहीं है, गलत है। मैंने क्षमा किया लेकिन तूने जो किया वो गलत है।
बहुत बार मुझे ऐसा करना पड़ता है हमारा कलीसिया का लोगों के साथ और मेरा परिवार के साथ भी। जब भी मेरा बच्चे भी कुछ गलत करते हैं, मैं उनको क्षमा करता हूं, लेकिन उनसे बात नहीं करता हूं, ताकि ये जाने, जब तक ये कबूल नहीं करेंगे कि डैडी मुझे क्षमा करो, मैंने जो किया वो गलत था। समझो, सफाई करने के लिए लगेंगे तो क्या होता है, मैंने क्षमा किया लेकिन उनको क्षमा मिलता ही नहीं कि उन्होंने उनका दिल कठोर किया। ऐसा कितना सारा लोग है कलीसिया में, और ऐसा होता है हमारे परिवार में भी। क्यों? उनको नहीं समझता है, शायद उनका नया जन्म नहीं हुआ, शायद ये इतना स्वयं से भरे है, इतना घमंडी है, तो इनको समझते नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन मेरे तरफ से मैं उनको क्षमा करता हूं, लेकिन मैं जरूर उनको समझाना चाहता हूं कि मुझे बिल्कुल जो तूने किया वो गलत है। ये कोई भी होने दो, कलीसिया का लोग होने दो, कि मेरा परिवार का लोग होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? मैं एली नबी का जैसा दंड नहीं पाना चाहता हूं। उसने उसका 2 बच्चों को ये नहीं किया, परवरिश नहीं किया, उनको छोड़ा करने के लिए, और बाद में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको सजा दिया, उधर ही गिर पड़ा और मर गया, और नया नबी को स्थापित किया, सामुएल। भाई बहनों, हम समझना चाहिए कि ये फर्क क्या है। हम किसी को ये नहीं करते, मान्य नहीं करते, किसी का ये बर्ताव मान्यता नहीं देते हैं कि ये चीज सही है, नहीं। लेकिन हम क्षमा करना बहुत जरूरी है हमेशा। परमेश्वर जब भी हमको क्षमा करता है, जब तक हम ये क्षमा ग्रहण नहीं करेंगे, ये क्षमा का फायदा हमको नहीं मिलता। क्षमा ग्रहण करने का हम जिद्दी बनेंगे और मैंने कुछ नहीं किया ऐसा बोलेंगे, तो उनका जो ये है सजा है, प्रभाव है, ये लोगों के ऊपर गिरेगा, उनको आशीष नहीं मिलेगा। ये आशीष रहित, बिना वंचित रहेंगे। भाई बहनों, तुम सब लोगों ने समझना चाहिए कि हमको दूसरों क्या करते हैं वो हमको कोई लेना देना नहीं है। उनका हिसाब उनको परमेश्वर को देना पड़ेगा, और उसके अनुसार उनको क्षमा मिलेगी और आशीष मिलेगा। ना तो ये लोग विल बी द लूजर्स, ये हार पाएंगे। हाँ, ये हार पाएंगे। तो भाई बहनों, याद रखना, 1 यूहन्ना 3:16, 1 John 3:16, 1 यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। हम अगापे प्रेम को इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, अतः हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। प्राण भी, प्राण बोलेगा तो लगता है हमारा जान देने का है। ये जान देने का नहीं है भाई बहनों, हमारा स्वयं को मारने का है। ये प्रॉब्लम स्वयं से आता है। हमको क्यों गुस्सा आता है, हम क्यों चिल्लाते हैं, हम क्यों सफाई करते हैं, स्वयं हमको अभी तक छुटकारा नहीं मिला। प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है, तुमको प्रेम करना है, अगापे प्रेम करना है, तुम्हारा स्वयं की ओर मरना। ले डाउन योर सेल्फ, ले डाउन योर लाइफ नहीं है, ले डाउन योर सेल्फ। वो जुना मनुष्य, हर बार हम जब भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, ये जुना मनुष्य को हम फिर एक बार कब्र से जिलाते हैं। जब तक हमारा स्वयं के लिए हम नहीं मरेंगे, हमको ये क्षमा करने के लिए हमारे पास कभी होगा ही नहीं। 1 कोरिन्थी 13:4-5, 1 Corinthians 13:4 and 5, 1 कोरिन्थी 13:4 और 5 पढ़ेंगे। प्रेम अगापे प्रीति धैर्यवान है,
अगापे प्रीति दयालु है और वह ईर्ष्या नहीं करता। अगापे प्रीति डींग नहीं मारता, अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुराई का लेखा नहीं रखता। देखो भाई बहनों, बुराई का लेखा नहीं रखते हैं। जो लोग क्षमा नहीं करते हैं, जिनके अंदर कड़वाहट है, ये क्या करते हैं? लेखा रखते हैं, हिसाब रखते हैं। उसने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, ये किया, ये किया, वो किया, और मैं उसको क्षमा कैसा करूं? अच्छा है, शैतान बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा मुझे ही भी कारण है तुझे सताने के लिए। जब तक तू तेरा लेखा रखते रहना, करते रहना, और मैं मेरा उत्पीड़न तेरे विरुद्ध करते रहेगा, तेरे को मारते रहेगा। हमको ये चाहिए क्या भाई बहनों? मत्ती 5:7। मैथ्यू 5:7, मत्ती 5:7 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो पहाड़ का उसका प्रवचन में उसने ये बोला, धन्य है जो दयालु, धन्य है जो दयालु है, क्यों उनको दया मिलेगा। भाई बहनों, हम भी पाप में गिरते हैं कभी कभी। नया जन्म पाने के बाद भी हम फिसल जाते हैं, तो हमको तभी हम प्रभु से बोलते हैं मेरे ऊपर दया करो। तो प्रभु पूछते हैं तूने कितना दया किया दूसरे के ओर? धन्य है जो दयालु लोग है, उनके ओर परमेश्वर दया करेगा। भाई बहनों, ये राजा ने भी उसको बोला मैंने तेरे ऊपर दया किया, तेरा फर्ज नहीं था क्या तेरा जो साथी है उसके और भी दया करने के लिए? फर्ज नहीं था? दया, ऐसा दिल के लिए हम प्रार्थना करने के, प्रभु मुझे दयालु दिल दे दो। क्यों आप मेरे ऊपर अपने कितना दया किया, वैसा ही दूसरे लोगों को जब ये लोग गिरते हैं, कुछ मेरे विरुद्ध करते हैं, उनको क्षमा करने के लिए। पेत्रोस का याद करो भाई बहनों, पेत्रोस ने प्रभु यीशु के विरुद्ध पाप किया था, उसने इनकार किया था, उसने उसको नकारा था, हाँ इनकार किया था। हम तो बोलते थे ऐसा आदमी के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखने का, कभी उसको लीडर नहीं बनाने का, कि उसने एक बार ये किया, क्या किया, मेरे गद्दारी किया। और जब भी मैं बोलता हूं कि जो मेरे विरुद्ध गद्दारी किया उनको ही भी मैं गले लगाने के लिए तैयार हूं और उनको ही भी लीडर बनाने के लिए तैयार हूं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रोस को फिर एक बार क्या किया? पुनर्स्थापित किया। उससे पहला पूछा तू मेरा अगापे प्रेम करता है क्या? भाई बहनों, हम सब लोग गिरते हैं, लेकिन पश्चाताप करना और परमेश्वर से क्षमा पाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद हम दूसरे लोगों को भी ऐसा ही क्षमा करना, दया करना जरूरी है। हम ये भूल जाते हैं, जब भी हम दूसरों की ओर दया दिखाने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, हम ये भूल जाते हैं कि हमने भी परमेश्वर से क्षमा पाया और दया पाया है। ये भूल जाते हैं। ये आज का दृष्टांत है वो गुलाम का जैसा है। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप जांच लो तुम्हारा जीवन, ताकि तुम शैतान को मौका ना दे दो, मौका अवसर ना दे दो तुम्हारे विरुद्ध काम करने के लिए, तुमको बंधन में रखने के लिए और तुमको हमेशा ये होने के लिए, उत्पीड़न में डालने के लिए। भाई बहनों, तुम्हारा नया जन्म होने गए ना,
बहुत लोगों का नया जन्म इसलिए नहीं हुआ कि उनका दिल में अभी तक नफरत है, अक्षमा है और कड़वाहट है। लेखा लेते हैं, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया, दूसरे लोगों को बताते हैं और उनका नाम बदनाम करना चाहते हैं। भाई बहनों, तुमको परमेश्वर की ओर से दया मिलेगा, क्षमा मिलेगा, तुम्हारा नया जन्म होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बीमार है, तुम जांच लो। सिर्फ प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं, वो प्रार्थना अंदर नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा अंदर ये कड़वाहट है और नफरत है और अक्षमा है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो, तुम्हारे ऊपर दया करो और पवित्र आत्मा तुम्हारा आंखें खोल दो, तुम्हारा दिल जांचने के लिए। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेशा के लिए, सुसमाचार के लिए, सुसंदेश के लिए, जो इतना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में। अभी मुझे मालूम पड़ा भाई पिता परमेश्वर कि हमारा बीच में ये अगापे प्रेम इसलिए नहीं है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हमारा नया जन्म इसलिए नहीं हुआ कि हमारे अंदर किसी की और नफरत है, अक्षमा है, कड़वाहट है और हम उसको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का सच्चाई के द्वारा लोगों को आज़ादी दो प्रभु, छुटकारा दो प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल पिघलाओ प्रभु, कि जैसा हम सब लोगों ने, उन्होंने क्षमा पाया आपसे, दया पाया आपसे, ये उनके बदले दूसरे लोगों को भी क्षमा करे और दया दिखाए। सिर्फ आप हमको मदद कर सकते हैं। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा सही पश्चाताप हमारे दिल में आप दे दो प्रभु, हमको सही ईश्वरी दुख हमारे अंदर आने दो प्रभु, ताकि हमको पूरा छुटकारा मिले पाप से और बीमारी से, हर एक शैतान का बंधन से। धन्यवाद, ये प्रार्थना आपने सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आज का वचन के लिए सच्ची में बहुत धन्यवाद। जैसे आज हमने संदेश में सुना और सच में ये एक विश्वास है कि प्रभु आज वचन के द्वारा हमारे हृदय, हमारे जो कठोर हृदय को तोड़ा है और हमारे अंदर वो क्षमा का दिल उसने हमारे दिल में डाला है, ये अपेक्षा है। और जैसा हम ये वचन का प्रति उत्तर देते हैं, हम ये गीत गाने वाले हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे जैसा आज वचन में सीखा। प्यारे भाई बहनों, प्रभु से, परमेश्वर से हमको क्षमा नहीं मिलेगा जब तक हम तैयार नहीं हैं हमारे अपराधियों को, हमारे दुश्मन को क्षमा करने के लिए, जिसने हमको चोट पहुंचाया होगा, हमारे अंदर उनके प्रति कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है। इन लोगों को क्षमा करने के लिए जब तक हम तैयार नहीं हैं, तब तक हमको हमारे पापों का क्षमा नहीं मिलेगा। हमारा प्रार्थना, हमारा विनंती जो हम प्रभु की ओर करते हैं, उसका उत्तर हमको नहीं मिलेगा। तो फिर प्यारे भाई बहनों, शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं है कि प्रभु हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। हम आ रहे, हम गिड़गिड़ा रहे, हम प्रार्थना करें, उसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा। तो आज वचन के द्वारा उसका जड़, उसका कारण हमने सुना है। तो सिर्फ हम ये सुनेंगे ही नहीं, लेकिन ये गीत गाते हुए अपने आप को जांचेंगे और प्रभु का वचन का प्रतिक्रिया उत्तर देते हुए हम अपने आप को वो पश्चाताप, वो समर्पण का अवसर, वो मौका, वो माहौल वहाँ पर होने दो प्यारे भाई बहनों, वो आंसुओं का होने दो प्यारे भाई बहनों, वो क्षमा का दिल होने दो, ताकि सच में जो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत आयत का आशीर्वाद रखा है ना, इतने सालों से जो शैतान ने चोरी करके आपसे रखा है, आज परमेश्वर वो आपको देना चाहता है। तो दिल कठोर मत करो, मुंह बंद मत रखो, लेकिन पश्चाताप के दिल के साथ हम ये प्रभु का गीत गाएंगे। दुनिया
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने ये गीत गाया आराधना का, सच में ये विश्वास है जैसे हम गा रहे थे प्रभु ने आपके हृदय से बात किया है। तो इस समय याद करो, सोचो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आपने अभी तक क्षमा नहीं किया, जो आपका दुश्मन होने दो, जिसने आपको चोट पहुंचाया है, आपने क्षमा नहीं किया या आपको दिल ही नहीं है क्षमा करने के लिए। तो ये समय है, आप सोचो उस व्यक्ति के बारे में और प्रभु से पुकारो, गिड़गिड़ाओ, मांगो कि प्रभु सच में मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए। प्रभु तूने जैसे मुझे क्षमा किया, मैं भी उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूँ और आपका जो उद्धार का दान है वो पाना चाहती हूँ। तो इस दिल के साथ हम सब साथ में मिलके इस समय पुकारेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे साथ में मिलके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तू मुझसे प्रेम करता है प्रभु, और तू नहीं चाहता है प्रभु कि हमारा नाश हो प्रभु, लेकिन हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे प्रभु और उसका उद्धार हो। यीशु राजा, हम मांगते इस समय प्रभु जी, हर एक भाई बहन जिन्होंने ये वीडियो सुना प्रभु, आपका संदेश सुना प्रभु, आपने उनके हृदय से बात किया प्रभु जी, और उस व्यक्ति को उनके आंखों के सामने खड़ा रखा जिसके प्रति हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर अक्षमा है प्रभु, ताकि सच में प्रभु यीशु आज आपके अनुग्रह के द्वारा हम उस व्यक्ति को क्षमा करने पाए प्रभु जी, और प्रभु उस बंधन से हम पूरी तरह से आजाद होने पाए प्रभु, और आपका दान, आपका उद्धार का दान प्रभु हम स्वीकार करने पाए। यीशु राजा प्रभु, आपके विजय को हम अनुभव करने पाए, आपके निस्वार्थ प्रेम को आज हम चखने पाए। यीशु राजा, धन्यवाद करते प्रभु कि आज ऐसा मेरे भाई बहनों के जीवन में, हमारे जीवन में होने दो यीशु राजा। वो पश्चाताप का समय होने दो परमेश्वर, वो आंसुओं का समय होने दो प्रभु यीशु, हर एक पाप का एहसास का समय होने दो प्रभु यीशु। हर एक व्यक्ति जिन्होंने ये वचन सुना है वो बिना पश्चाताप किए, बिना वो व्यक्ति को क्षमा मांगे प्रभु, उस गुम्र पुत्र के समान मन में और कार्य में वो करेगा प्रभु यीशु, ऐसा विश्वास है प्रभु। और आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमारे हृदय से बात किया और आत्मिक रीति से आपने हमको आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये समय है जहाँ पर से भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, इस समय आप खड़े हो, आपके इलाका में आप एकत्रित हो, आप पश्चाताप कर सकते हैं, आप प्रभु से क्षमा मांग सकते हो। उस व्यक्ति से भी मतलब ढकेलो मत, आगे मत करो। प्रभु ने आपसे बात किया, प्रभु ने दिखा तो करो, ताकि प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हर एक जो अटक के रखा, रोक के रखा, आज प्रभु आपको वो देगा, ऐसा आपके जीवन में होगा। और हर एक जन जो YouTube के द्वारा बाहर जो देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमको ये वचन के द्वारा हमको कुछ पूछना है, हमको बताना है, आपका फीडबैक देना है, तो नीचे जो ईमेल एड्रेस है आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम और जो आपको ज़रूरत है, आपको प्रोत्साहन है, हम आपको कर सकते हैं वचन के द्वारा। शालोम। हालेलुया। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे, जैसा हम हमारा आखिरी गीत गाने वाले हैं। ये कव्वाली है जो कहता है, पड़ोसी से उल्फत। उल्फत मतलब प्रेम। प्रभु का वचन में भी लिखा है, तुम अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम करो, अगापे प्रीति करो। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन, जैसा आज हमने वचन के द्वारा भी सीखा, प्रभु कहता है अगर हम हमारे पड़ोसी का प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम नहीं करेगा, उसका क्षमा हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि मसीह जीवन का जो केंद्र है ना प्यारे भाई बहनों, वो क्षमा है, वो क्षमा करना, फॉरगिवनेस, ये मसीह जीवन का केंद्र है। तो उसके लिए पहला कदम है नया जन्म पाते हुए प्रभु का ये क्षमा और ये अगापे प्रीति का प्रेम हमारे दिल में होने के लिए। तो इस दिल के साथ हम हमारा ये आखिरी गीत गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसा आज हमने वचन सुना है प्रभु का, ये विश्वास है कि सच में जिन लोगों ने भी ये अपने दिल को खुला किया, प्रभु का वचन को स्वीकार किया और ये निर्णय लिया कि वो व्यक्ति को क्षमा करने का, आज आप प्रभु का शांति, प्रभु का आनंद और वो प्रेम का ज़रूर अनुभव करेंगे। प्रभु को बहुत धन्यवाद देंगे आज का वचन के लिए। हमारे आत्मिक पिताजी के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे साथ में मिलके। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु आज का वचन के लिए। प्रभु यीशु, सच में प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमको प्रभु इतने अच्छे वचनों से आशीर्वादित करते हो प्रभु। हम मांगते प्रभु यीशु कि हम आपका वचन का सिर्फ सुनने वाला नहीं प्रभु, लेकिन उसको कार्य में लगाने वाला प्रभु हमको बनाना यीशु राजा, ताकि आपका वचन का प्रभु फायदा प्रभु हमको मिले प्रभु यीशु। हम आत्मिक रीति से प्रभु हमको आशीर्वाद मिले यीशु राजा। आपको बहुत धन्यवाद देते प्रभु और हम मांगते प्रभु आज जैसे हम सब ने प्रभु, हमारे भाई बहनों ने जो निर्णय लिया प्रभु क्षमा करने का और क्षमा प्रभु यीशु मांगने का प्रभु जी, हम मांगते हैं पिताजी आपका अनुग्रह के द्वारा आप उनको प्रभु चलाओगे, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ के द्वारा आप उनको मदद करोगे, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, ताकि सच में प्रभु यीशु हर एक आत्मिक फायदा उनको मिले प्रभु। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मिल के प्रार्थना करते हैं, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु के लहू की जय। शालोम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।